मैंने आज एक भाषण सुनने की बड़ी कोशिश की, बहुत हिम्मत बांध के, कि मैंने 10-12 साल में मैंने कहा कि ऐसा है, जो राहुल गांधी जी हैं उनका एक भाषण सुन लेते हैं। सुनने के लिए क्या हुआ, कांग्रेसियों ने ही मंच बनाया था, कांग्रेसियों की सारी अरेंजमेंट थी, कांग्रेसी पार्टी का वो अधिवेशन था जिसमें वो आए बोलने। मैंने कहा अरे यार, यहाँ तो रटा रटा है, जब आप जो 10-12 साल से रटे हुए हैं वो नहीं बोलेंगे, कुछ अलग बोलेगा और मज़ा आएगा, अपने बंदों को मोटिवेट, चमचों को करेगा। लेकिन उसने क्या करा कि बोलता रहा 5 मिनट के लिए माइक ही बंद हो गया, लाइट चली गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। ठीक है, उसके बाद वो उसने तड़प से वही रटा रटा है जवाब की, जब भी मैं बोलता हूँ मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और ये बीजेपी बंद कर देती है। सब सोचने वाली और हंसने वाली बात है। अरे बेवकूफ़, तेरा ही, तेरी पार्टी, सब लोग तेरे, माइक वाला सब कांग्रेसियों ने अरेंज किया, उसमें भी अगर माइक बंद कर दिया गया, यानी माइक को भी पसंद नहीं है। वही टाइप में जो फीड हो जाता है ना 12 साल से, अंबानी अडानी, संविधान खतरे में, फलाना ढिकना। अरे ठीक है, ये चमचों के लिए ठीक है, बाकियों के लिए तो ठीक नहीं है। बाकियों को पता है कि संविधान में क्या है और क्या तुमने किया है। तुमने तो वो किया है कारनामे कि ज़िंदगी भर हिंदू अगर उसको धुलना चाहे ना, नहीं धुल पाएगा, क्योंकि सारा कुछ तो वही किया गया है जो हिंदुओं के खिलाफ है। अरे भाई, माइक बंद हुआ तुम्हारी पार्टी में तो कम से कम ये तो बोल दो भाई ठीक है। मैंने पता वो शेख चिल्ली वाला बयान पाकिस्तानी नहीं था, वो मोटा सा शेख जो बड़ा मुर्गा उर्गा चिकन उकन हर जब पार्टी में खाता रहता था, वो रशीद, जो भी नाम होगा तुम लोग देख लेना सोच के, मैं इतना ध्यान नहीं देता। वो उसे को क्या हुआ, एक बार कहीं भाषण दे रहा था, उसको ना थोड़ा सा झटका लग गया, कह रहा अरे बीजेपी ने करंट लगवा दिया मेरे को, ये मोदी का करंट है। पाकिस्तानी लीडर, गृह मंत्री था वो। भाई मैं सोच के वही पप्पू जी याद आ गए आप, कि आप लोगों को मोदिया बिन हो गया है, आप लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है, बस जो भी दिख रहा है आप समझते हो। पब्लिक बड़ी मूर्ख है, जैसे पाकिस्तानी पब्लिक है ना बांग्लादेश में या पाकिस्तानी में, एक धर्म को लेके जो मर्जी गा दो वो बिक जाता है, हिंदुस्तान में बिकेगा। अरे भाई, देश हित में भी हिंदू है, सनातनी हिंदू भी है। मानता हूँ दोगले जयचंद्र हैं, वो अपनी ज़मीनें बेच के आज जो है सलवार की नोक पे, तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले जो मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। अकबर से पहले यहाँ मुस्लिम नहीं था, अंग्रेज़ों से पहले यहाँ ईसाई नहीं था, ये कन्वर्टेड हैं। डर के दहशत में अपने सलवार पहन ली, तो वो कहते हैं जी हम बड़े। देखा होगा तुमने ट्रेन में छक्के जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा बल खा के चलते हैं, मटक के। क्यों? उनको दिखाना होता है कि भाई हम तो बनावटी छक्के हैं। तो वैसे ही ये देश का मुसलमान भी, क्योंकि है सब माइग्रेट, सब जो है कन्वर्टेड हैं, सबके वंशज राम हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं बढ़ चढ़ के। और जबकि यही अरबी देश सऊदी अरब इनको मुस्लिम ही नहीं मानता। ठीक है, ये चले जाए ना 20 साल भी रह लें सऊदी अरब में, इनको नागरिकता नहीं देगा वो, क्योंकि मुसलमान मानता ही नहीं। और ये उछल के दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं। अरे भाई, तुम भी हिंदू हो और हिंदुओं के बीच में उछल रहे हो। किसी और देश में होते ना तो तुम्हें बता दिया जाता। तो वही कह रहा हूँ, अभी मैंने एक वीज़ा का वो पढ़ा है कि एक यमन से मुस्लिम साहब आए, और किस पे आए, टूरिस्ट वीज़ा पे। फिर वो अपनी बीवी को बुलाते हैं मेडिकल वीज़ा पे, और दोनों मिलके बच्चा पैदा कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो रहने लगते हैं। जब पुलिस पकड़ती है, पुणे की घटना है, पुणे की पुलिस पकड़ती है कि भाई आप ऐसा है यहाँ पे इनलीगल तरीके से रह रहे हो, तो रिफ्यूजी कार्ड दिखाते हैं। रिफ्यूजी कार्ड हमारे देश में, इंडिया में बैन है, नहीं चलता। लेकिन चमचे उनसे ये तो कहेंगे कि नहीं सब चलता है, क्योंकि जितना भी मुस्लिम यहाँ बस जाए उसके लिए सब कुछ है। तो उनको अदालत फटकार लगाती है, कहती है, वो कहते हैं हम टैक्स भरते हैं यहाँ के, उसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सब कुछ गवर्नमेंट को दे रहे हैं। कोर्ट कहती है कि भाई तुम जब इलीगल तरीके से रह ही रहे हो तो तुम्हारा टैक्स का क्या लेना देना, तुम भरते हो नहीं भरते हो उसकी जांच तो बात की बात है। उसके बाद उनको एक बेटी हो जाती है, वो कहते हैं जी बॉर्न तो यहीं का है, इंडिया का, तो नागरिकता इंडिया की मिलनी चाहिए। ज़बरदस्ती इस तरह के प्रोपगंडे खूब चलाए जा रहे हैं। पहले तो तारों के नीचे से आ रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, लेकिन ये जो हैं ये कानूनी तौर पे आ रहे हैं। अब वो उसको अमली जामा पहनाने के लिए कोर्ट में भरकस प्रयास किया जाता है कि भाई इन लोगों को किसी तरह नागरिकता दे दी जाए, ताकि रास्ते खुल जाएं
कि इधर से ऊपर से भी आ जा सकते हैं, आप बाई एयर भी आ सकते हो और यहाँ की नागरिकता ले सकते हो। इन कोर्ट जो है बिल्कुल हट पे बैठ जाती है कि नहीं, हमारे कानून में प्रावधान नहीं है, हम जो है इस चीज़ को नहीं मानेंगे, आपको यहाँ से देश छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं, बहुत सारी दलीलें देते हैं। उसके बाद कोर्ट नहीं मानती, उनको बोलती है कि भाई तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो कहते हैं भाई हमें मोहलत दो, हम ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो बोलते हैं 57 कंट्री मुस्लिम है, आप कहीं भी चले जाओ। वो कहते हैं जी 57 कंट्री में मुस्लिम का एक रूल ऑफ लॉ है कि आप जो है यहाँ नागरिकता नहीं ले सकते, आप गैर मुस्लिम के बीच में ही नागरिकता आपको मिलेगी। तो मतलब जहाँ गैर मुस्लिम हैं वहीं वो बसने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं कि भैया पूरा धरती तो इस्लाम की है, तो आप कहीं और बसो, जहाँ इस्लाम है वहाँ क्यों आ रहे हो। इसलिए उनको वहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी। तो वो ऑस्ट्रेलिया का फिर भी बोलती है कोर्ट की 14 दिन में किसी तरह वीज़ा अप्लाई करो या ना करो, देश छोड़ दो। वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक अच्छी खासी तादाद है देश विरोधी वकीलों की, पूरी गैंग है जो इसको पकड़ने के लिए आतुर है और वो इसका मुकदमा लड़ेगी। अभी ये देखने लायक मामला है, क्योंकि ये तो रास्ता ऐसा खोलेगा, एक प्रोपगंडा चल रहा है कि भाई तार के नीचे से आ ही सकते हो आप, बाई एयर भी आ सकते हो। उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे जजमेंट देखती है, सुनने लायक सबको है, सुनना ज़रूर। मैं AK चौबे, GK।